दी नहीं पता। फाइनल में ग्लोबल वेरिएबल कर लिया था, और एक किया था हमने, तुम आए नहीं पहले क्वेश्चन पूछने। हाँ बताओ, भल्ला बोलो। अरे यार क्या यार तुम, ये कितने बच्चे हैं? 19 बच्चे ऑनलाइन में हैं, 4-5 ऑफलाइन में, सबका एड्रेस ले लो और हाफ हाफ के जी भेज दो। हाँ क्या हो जाएगा? अच्छा ग्लिच हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो ठीक, कोई नहीं, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ भेज दो ऑफिस में, हम सबको खिला देंगे हम लोग। अच्छा तो फिर मत बताओ, हमें क्यों बताया फिर? हम लोग तो पूछा नहीं, तुमने बताया हमारा पेपर अच्छा हुआ है, हम लोगों ने तो नहीं पूछा। अब बताया तो सबको स्वीट्स खिलाओ। हाँ तो बताओ तो सबको स्वीट्स तो खिलाओ। ऐसा काम करो, ऑफिस में भेज दो, यहाँ पे जो लोग हैं कम से कम ऑफलाइन वाले खा लेंगे, है ना? 1 मिनट रुको यार, चलो एड्रेस में भेज दूंगा, कोई बात नहीं। आज आ जाओ, ठीक है। ठीक है, देखो फंक्शन हमने करा, ठीक है, सबको फंक्शन बनाने आ गया। फर्स्ट, ऑल ऑफ यू आर एबल टू क्रिएट फंक्शन। दूसरा रिकर्सन, सबको समझ में आया रिकर्सन? ठीक है, अब देखो, तुम्हें एक बात समझ में आई होगी, फंक्शन का आर्किटेक्चर तो वो सिंपल है ना, डिफ लगाया, F1 लिखा, अंदर कुछ लिखा, कॉल किया, सिंपल है ना। एक्चुअली फंक्शन में तो बस पढ़ने कुछ था ही नहीं, तुमने कहा डिफ फंक्शन नेम, क्या वेरिएबल पास करनी है, यहाँ पे लिखा, जो होना हो गया, हो गया ठीक। क्या यहाँ पे देखा एक से अधिक वेरिएबल पास करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टार वाला नहीं बताया, एस्ट्रिक बताया ना? नहीं बताया, डिफ एफ स्टार ए नहीं बताया। चलो पहले ये करते हैं, ठीक है, पहले ये करते हैं, देन विल फिनिश दिस। सी, ये बहुत सिंपल है, जस्ट सी दिस। मान लो तुम्हारे पास, तुमने एक फंक्शन बना रहे हो, मान तुमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, कोई तुमने फंक्शन बनाया डिफ F1, और तुमने 2 वेरिएबल दिया a कॉमा बी, ठीक है, और सपोज तुमने लिखा प्रिंट a प्लस बी। तुम यहाँ से कॉल करोगे 3,4, क्या आएगा? 7 आएगा। एक तुम्हें मजेदार मजेदार बताता हूँ, जरा एक क्वेश्चन करिए सभी लोग फटाफट। देखो सिंपल है एक्चुअली, देखो यहाँ पे ये लिस्ट है, अगर मैं एक साफ जीरो करूंगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, आएगा ना? 0 पोजिशन पे तो ये है, 1 पोजिशन पे ये है, 2 पोजिशन पे, 3 पोजिशन पे 1 ये है। अगर मैं इसके अंदर एक और जीरो लगाऊं तो क्या आएगा? ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक्स ऑफ 1 0, तो क्या आएगा? 2। एक्स ऑफ 1 2 0, एक्स ऑफ 3 0, बस यही कंसेप्ट है। यहाँ पे लगाओ लूप एक, फॉर आई इन रेंज, इसकी लेंथ के बराबर, दैट इज 4, 4 पे लूप लगाओ, इफ एक्स ऑफ आई 0 <2, तो एक लिस्ट में अपेंड करा दो इसको, एल्स दूसरे वाली लिस्ट में अपेंड करा दो इसको। सो सिंपल है ना। बाकी जो चारों था और इससे आसान था, तो करने की जरूरत भी नहीं है। समटाइम्स दे आर वेरी सिंपल। हाँ, उसने एआई में क्वेश्चन बहुत टफ टफ पूछे थे, जो एआई क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे, प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल पूछा उसने। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अपने प्रोग्राम पे। नाउ लेट्स गो टू डू दिस। देखो, एक फंक्शन लाइक डिफ एफ, मान लो मुझे 2 वेरिएबल दिखाया ऐड करके, a कॉमा बी, मैं 3 वेरिएबल ऐड करता हूँ, तब क्या करते हैं? एफ ए बी सी प्रिंट क्या? ए प्लस बी प्लस सी, कॉल करो 3 4 6, आ जाएगा एडिशन, है ना? लेकिन अगर 4 वेरिएबल था तो
तो यहाँ पर ए बी सी डी करना पड़ता। हाँ हाँ, सी प्लस डी कर देता है। वेरी गुड। क्या ये सही तरीका है करने का? कल को 10 वेरिएबल का तो है ना, टफ है। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है पाइथन में। राइट लाइक डिफ F1, ठीक है, राइट स्टार हियर एंड गिव ए। अब देखो क्या होगा, अगर F1 को कॉल करोगे तुम जितना नंबर उतना डेटो, लाइक तुम्हें दिया 3 4 5 6, ऐसे करके जितना नंबर देना है दे दो, सब है, सब इस ए के अंदर चलाएगा। बट किस फॉर्मेट में आएगा? ए एक टपल बनाएगा और सबको टपल में डाल देगा, ठीक है। बट हमें टपल आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अंदर आके ए इज इक्वल टू लिस्ट ए, तो टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और लिस्ट तुम्हें करने आता ही है ना, लिस्ट तो करने आता है ना, लिस्ट में ऐड करना डेटा लूप चला के। जरा करिए एक क्वेश्चन, राइट फंक्शन है ना, उसमें मैं 10 नंबर डालूं, वो सबको ऐड करके दे। जल्दी बनाइए प्रोग्राम। थ्योरेटिकली समझ में आ गई बात? थ्योरेटिकली सबको समझ में आई बात? आएगी नहीं आई समझ बात? ये जो बात समझ में आई सबको, तो करिए इसको जरा फटाफट सभी लोग। क्या इसमें समझाना है? चलो समझाता हूँ। चलो देखो इधर, चलते हैं पहले प्रोग्राम इसको करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो इधर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिफ F1, ठीक है, सॉरी राइट हियर में भी स्टार ए, ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट ए, ठीक है। देखो मैं F1 में डेटा डालता हूँ, मान लो मैं डेटा डाला 3 2, तो क्या हुआ,
देखो ये आ गया बन के, वो क्या बोलते हैं, टपल। मैं इसमें 2 और 3 डालता हूँ। देखो 2 और 3 भी आ गया। मैं इसमें 5 और कोई और नंबर मान लो 8, कोई और 10, कोई और 11, 32 डालता हूँ। सारा आ गया? आया कि नहीं आया? तो ये जो है वो डायनेमिक हो गया ना, जितना नंबर चाहे उतना भेज सकते हैं। सबको वो एक किसमें पास कर रहा है, टप्पल में कर रहा है। अभी हमें टप्पल का पता ही नहीं, टप्पल क्या होता है, हमने टप्पल पढ़ा ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में। ए इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ ए। अब रन करो। डन। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसको ऐड करना था, हम ऐड तो कर ही सकते हो इसको। क्या करना था, यहाँ पे लिखना था सम इक्वल टू 0। आ गया सब, है कि नहीं? 5 और डालेंगे तो क्या आएगा, 75 आएगा। देखते हैं 5 और डाल के। ठीक है, वर्किंग। डरना आसान है, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया बात? ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से। देखो तुम्हें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है? फंक्शन बना दिया। यूजर ने एक नंबर कॉल किया, फंक्शन में डालो। वो यूजर का पिछला कंपेयर करके मैक्सिमम दे। तो जब पहले पे डाला तो पिछला सब 0 है, तो सिर्फ वही नंबर दे दिया। फिर यूजर ने, वैसे देखो यहाँ पे दूसरी बार 9 डाला, तो आउटपुट में 9 आएगा कि पहले यूजर ने 1 डाला था। फिर तीसरी यूजर ने 3 डाला, तो आउटपुट 9 आएगा कि उससे पहले उसने 9 डाल चुका था। बात समझ में आ गई? Every time user enter one number, you have to check whether this number is maximum or prior already he entered a maximum number. You have to return that number. आ समझ में बात? क्वेश्चन समझ में आया सबको?
तो करिए अगर समझ में आया आपको तो। हम्म। हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग करिए फटाफट। और किसी ने करा आशीष के अलावा? आशीष शेयर करो व्हाट्सएप पे। आशीष, ये क्वेश्चन जो किए हो, तुमने यूजर से कहाँ नंबर लिया है इसमें? हम्म।
हुआ किसी और का? नहीं हुआ? बना है? देखो मैं बना रहा हूँ यार। डिफ F1 सॉरी स्टार ए किस में आएगा? टपल में आएगा? ठीक है, डन। अब लिखते हैं मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0। ठीक है ना? फॉर आई इन ए if I is greater than max, if I is greater than max, print, नहीं सॉरी, max is equal to I, ऐसा लूप चला दीजिए, देन से print max, क्या max तो हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। अब यहाँ पे जाओ, अब हमें क्या करना था, वो नया नंबर भी डाल सकता है यूजर ना, बार बार डालेगा यूजर नंबर। सो राइट हियर if any variable just defined with k, suppose I am taking k is equal to 0 here, and I am saying if k is equal to maybe 0, ठीक है, right here then 1, print if user don't want next data enter 0, else enter data, ठीक है, else enter data। else enter data। अब क्या करें, यहाँ पे अंदर आते हैं, लिखते हैं कि इज इक्वल टू इंट इनपुट। अगर ये जो वो है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, अगर ये 0 होता यहाँ से, तो यहाँ आ जाओ और ब्रेक कर दो, क्योंकि अब यूजर चाह ही नहीं रहा एंटर करना, है कि नहीं, चाह नहीं रहा ना यूजर एंटर करना। लेकिन अगर यूजर चाह रहा है एंटर करना, तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, दैट लिस्ट इज ऑलरेडी ए, है ना, पड़ी हुई ना ए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एल्स ए डॉट अपेंड, क्या करना है, अपेंड A अपेंड के, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो पहले तुम ध्यान से, यहाँ पर लिखता हूँ डिफ, ध्यान से देखो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ बस, सिर्फ लिखो स्टार, मान लो स्टार ए, है ना, और मैं कहता हूँ प्रिंट ए, और F2 में मैं मान लो एक लिस्ट पास करता हूँ, लाइक 1 2 3, सी व्हाट हैपन। देखो जो लिस्ट था उसको भी उसने लिस्ट के अंदर से एक टपल कर दिया, करा ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। देखो जो ये लिस्ट था, उस लिस्ट को अंदर से क्या कर दिया, टपल कर दिया। तो अगर मुझे मान लो मैं इसको यहाँ पर रिटर्न करता, दिस इफ आई यूज रिटर्न वर्ड, रिटर्न ए, और मैं इसको रिटर्न कराता, मान लो देखो यहाँ पे की1 में, और मैं अगर अब की1 जो देखूँ अगर, तो की1 अभी वैसे टपल लिस्ट रहेगा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक लिस्ट चाहिए, तो प्रिंट की1 ऑफ 0, सी व्हाट हैपन, दिस लिस्ट, so I am going to do this one here, see if I pass this
डेफिनेटली ये एक लिस्ट होता, तो इससे बेटर मैं राइट हियर a इज इक्वल टू a ऑफ 0. ओके, सो ऑलरेडी दिस बिकम लिस्ट. फिर उसमें वो मैक्सिमम फाइंड करेगा, फिर ये डेटा को अपेंड कराएगा, और अपेंड कराने के बाद क्या करेगा, अगेन इस फंक्शन को कॉल करेगा, दैट इज f1, और जो कि आपका हो जाएगा, लेट्स कॉल इट a. ठीक है, अब रन करता हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ना. ये क्या हो गया, अच्छा ओके, इसको यहीं पे डालो, रन इट. हाँ हाँ, वन ले रखिए. Okay, sorry. Input is light, right? Is it on? Maybe. I can write pass here only. Just give pass. So run it and give here f1. Give one data like maybe पहला data है 2. So this what happened. देखो 2 था, मैक्सिमम 2 पेस्ट किया, 2 था तो 2 ही था. अब मैं इसमें एक नंबर डालता हूँ, मे बी 9. सी व्हाट हैपन. देखो 9 का मैक्सिमम 9 आ गया, और बड़ा नेक्स्ट नंबर डालो. सपोज आई एम राइटिंग हियर 4, क्या आउटपुट में आएगा, 9. देखो 9 आया आउटपुट में, आया ना. लेट मी राइट 2 हियर, क्या आएगा आउटपुट में, 9. सी दिस 9 आएगा आउटपुट में. सपोज आई एम राइटिंग 20 हियर, क्या आएगा आउटपुट में. ओके, सो यू आर गिविंग डेटा टू यूजर डायनामिकली. आई एम गिविंग व्हाट इज मैक्सिमम. गॉट इट. सपोज आई वांट टू इंटर राइट 0 हियर, कम बाहर हो गया फंक्शन से, काम करता. गॉट इट और नॉट, क्लियर. थोड़ा गुड क्वेश्चन था, बट समझ में आया बात. कोड पर एक्सप्लेन करो. देखो इधर कुछ नहीं, ध्यान से, सिंपल एक्चुअली. मैंने इसमें रिकर्सन यूज किया. रिकर्सन कल पढ़ाया था, रिकर्सन कंसेप्ट हुआ. और दूसरा क्या किया, जो स्ट्रिंग वाला था, कि कितना मन डेटा डालते रहो, तो स्ट्रिंग यूज कर लिया. एक्चुअली अगर तुम फॉर लूप लगाते, तो प्रॉब्लम ये थी कि फॉर लूप में तुम्हें पता करना पड़ता है कितने बार वर्ड डालोगे नंबर, तभी तो लूप जाते बाहर. लेकिन पता नहीं कितने नंबर यूजर डाल सकता है, तो फॉर लूप लगा नहीं सकते थे. बात समझ में आ रही. इसका एक और तरीका है, लिस्ट बाहर लेते रहो डेटा यूजर से, और अपेंड कराते रहो. बट मैंने जानबूझ के रिकर्सन लगाया, रिकर्सन हमने कल ही पढ़ा था, है ना. तो रिकर्सन लगाया, क्या किया है, कॉल किया उस फंक्शन के अंदर जाकर के, यूजर से इनपुट लिया, अगेन फंक्शन को कॉल किया, फिर यूजर से इनपुट लिया, फिर फंक्शन को कॉल किया, फिर यूजर से इनपुट लिया, फिर फंक्शन कास्ट किया. ठीक है, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है. सम में मतलब सम करना चाहते हो सबको. स्ट्रिंग क्यों बनाया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को कैसे ऐड करोगे, स्ट्रिंग या इंटीजर. हम्म, दिखाओ जरा कोड. ठीक है, ठीक, कोई बात. और किसी को डाउट कुछ भी, समझ में नहीं आया कोड, आ गया समझ में. चलो दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे टेक्निक से करिए सभी लोग, नॉर्मल तरीके से करिए. ये तो मैंने रिकर्सन से करा, और भी तरीका हो सकता है क्वेश्चन करने का. बाहर ही यूजर से इनपुट लो, फंक्शन के बाहर ही, है ना, और वही लूप चलाओ बाहर ही, और फंक्शन को बार बार कॉल करो. करो जरा. साउंड सही से नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रहा आवाज सही से. विशाल आ रही है ना, तो भाई, भाई जो एक
एक जने को नहीं आ रही है, अपना थोड़ा नेट चेक कर लो यार, है ना, क्योंकि आप ही को सिर्फ नहीं आ रही, तो मतलब आपकी तरफ थोड़ा वाईफाई ज्वाइन कर लो या फिर से रिज्वाइन कर लो। ऊपर करो। ये फाइल मैं आज भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है, कोड का चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करो। हाँ, समझना है इसको, लो समझो। समझ लो। हाँ, क्या बात कर रहे हो, किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन यार? देखो यार, एक आदमी को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसकी तरफ से नेट चैलेंज है यार, है ना। नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, आपका नेट चैलेंज है तो। या तो आप रिज्वाइन करो, है ना, ऐसा कुछ कर लो। कहो तो मैं कोड व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ आपके। पास मतलब कुछ काम नहीं है, पास कर दो, आगे बढ़ा दो। हाँ देखो, इससे करेक्ट। अरे यार, मैसेज आ गया मेरे पास, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। जो बता रहा था ना अभी, उसी का। और वो मजाक में लिया था यार, सच में तो सीरियसली ले लिया उसने तो मुझे। Tomorrow। हाँ। अरे मैं ज्वाइन ही नहीं करना, मैं तो ऐसे ही किसी ने रेफर किया था, मैंने अप्लाई कर दिया था। हाँ, इसको ऊपर करूँ और कहाँ चाहते हो, यहाँ करूँ? बस कॉल करो, कॉल कोड भेजा है ग्रुप में।
यार नेटवर्क किसको 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 हो रही है भाई? डन यार, नहीं हुआ, दूसरे तरीके से भी नहीं हो पा रहा है। मजाक करो तुम लोग ना, नहीं पढ़ रहे तुम लोग, है ना? दूसरे तरीके तो बनना चाहिए था यार क्वेश्चन, है ना? दूसरे चलो ये मैं मानता कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया था, मे बी नहीं बनता आप लोगों से क्वेश्चन, थोड़ा लिटिल बड़ा होता, बट दूसरा क्वेश्चन तो सिंपल था यार, मतलब दूसरे तरीके से। आप मान लो यहाँ पर हो सकता सोचते जरा कि यार बट क्वेश्चन मे बी नॉट, बट वैसे भी क्वेश्चन यहाँ भी आसान था, वैसे पता नहीं क्यों आप लोग मजे ले रहे हो, बट क्वेश्चन यहाँ भी आसान था, ठीक है। बड़ा दूसरे तरीके से करें सेम क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। यहाँ पर गलती इसलिए होगा, मैंने इंटर गलत कर दिया, ठीक है, केवल इंटीजर ले रहा था, हमने गलत इंटर डाल दिया। सी लेट मी डू द सेम क्वेश्चन। मैं पहले एक सिम फंक्शन बनाता हूँ F1, इसमें एक लिस्ट ही पास करता हूँ और मैक्सिमम फाइंड करने का वो लिखता हूँ, ठीक है, कोड। तो मैक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो, ठीक है, फॉर आई इन एक्स। तुम लोग ना ध्यान से पढ़ते नहीं हो। इफ आई ग्रेटर देन क्या, मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू आई, काम खत्म हो गया काम हमारा। अब हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूजर से इनपुट ले, है ना, और इनपुट लेके हर बार बताना क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, इतना करना है। अब देखो यहां पर लिखते हैं k इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रिंट राइट इंटर 0 इफ यू डोंट वांट इंटर अदर डेटा, ठीक है, सिंपल। अब देखो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ वाइल लूप, वाइल के नॉट इज इक्वल टू 0, जब तक कि के की वैल्यू 0 ना हो जाए लूप चलाते रहो। अब यहां करते हैं प्रिंट इंटर योर डेटा, इंटर योर डेटा, ठीक है, डेटा एंटर कराएं। और इसके बाद क्या करते हैं, एक यहां पर ले लेते हैं फंक्शन, मे बी दैट इज ए, लिस्ट ले लेते हैं, और यहां लिखते हैं k1 इज इक्वल टू इंट इनपुट दिस, इसके बाद a डॉट अपेंड k1, ए में वैल्यू आ जाएगा k1। अरे यार ऑनलाइन में बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा यार, ऑनलाइन में आ रहा है तो क्वेश्चन क्यों नहीं बना रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन था। k1 को ए में अपेंड करा दिया, और उसके बाद क्या किया, उस लिस्ट को कॉल किया, कौन सा लिस्ट है यार, देयर इज नो नीड टू मेक इट k1, मेक इट k हियर ओनली, ठीक है, मेक इट k हियर ओनली, एंड दिस की को यहाँ पर इनपुट करा दीजिए लिस्ट के अंदर, और उसके बाद इस F1 को कॉल कीजिए एक के साथ, F1 को कॉल कीजिए एक के साथ। हमें तो मैक्सिमम नंबर निकालना था, तो यहाँ मैं क्या कर दिया, ये मैक्स, इसे वहाँ भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, प्रिंट मैक्स ईयर। इसको रन करें, इसको रन करते हैं अब, गिव द नंबर, मान लो 3 दिया, एंटर देखो आउटपुट में 3 आएगा, फिर नंबर दिया मान लो 5, क्या आएगा, अरे 3 5 में 5 बढ़ा तो 5 आएगा ना, मेक 1 क्या आएगा 5, देखो 5 आउटपुट में आ गया, राइट 10 हियर क्या आएगा 10, सबसे बड़ा 10 हो गया, राइट 7 हियर क्या आएगा 10, राइट 9 हियर क्या आएगा, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, राइट 0 हियर, डन, काम खत्म। 0 के बाद भी आया ना, क्योंकि मैक्सिमम तो आएगा ना लास्ट में, यहाँ पर बढ़ा दो, हटा दो यहाँ से, इसको पहले कॉल कर दो, नहीं आएगा।
ठीक है, कॉलिंग बाद में करो, हो जाएगा, नहीं आएगा। गॉट इट? दिक्कत किसी को, परेशानी? सिंपल ना? अब ये तरीका तुम्हें करना था, चलो ये तरीका मैं माना कि बड़ा था, डेफिनेटली थोड़ा बड़ा था, इसमें सोचना पड़ता था कि हमको उसके अंदर जाके कॉल करना था, है ना, रिकर्सन यूज करना था। बट रिकर्सन इज ऑलवेज गुड कंपेयर विथ लूपिंग। डन? किसी को दिक्कत परेशानी, किसी तरह की परेशानी बताओ। हम्म? कोडिंग कर सकते हो आप, इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हो, रिकॉर्डिंग देखते हो ना, कोई दिक्कत तो पूछ लिया करो, ठीक है? जैसे तुम वर्किंग हो, टाइम नहीं मिलता हो, देखो वर्किंग से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, टाइम ही नहीं है। क्लास, अब एक लड़का है, उसका नाम है क्या नाम है उसका, एक मिनट रुको, कपिल नाम है उसका, कपिल, बहुत अच्छा लड़का है, उसको चीज़ समझ में आती है, बट अगले दिन उसको सब भूल जाता है, और वीकेंड पे आता है, जब तो अगला वीक आता है सब भूल गया होता है। क्लास में बैठो, क्लास में उसको यहाँ कुछ भी समझा दो वो समझ लेगा, क्योंकि वो टैलेंटेड, समझ लेता है, चीज़ पकड़ लेता है। लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है, फिर 5 डेज उसकी लगी रहती है, अब छठे दिन आता है तो भूल जाता है क्या हुआ था, उसकी गलती नहीं, टाइम ही नहीं है उसके पास, तो उसको बोलता हूँ टाइम निकालो कैसे भी करके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसमें कैपेसिटी बहुत है, बहुत पोटेंशियल है, बट टाइम ही नहीं, वो करे क्या बेचारा। और जिस दिन पढ़ाओगे ना, संडे के दिन उसका परफॉर्मेंस एकदम पीक पे होता है, सैटरडे ऑफ रहता होगा, सैटरडे जो पढ़ाया गया वो एकदम धुआं मचा देता है, संडे वो क्लास में किसी को सबसे पहले करता है, बट अगले सैटरडे को भूल गया रहेगा सैटरडे संडे में क्या चला था। लेकिन जब तक लंबा 5 दिन वो काम करके आता है, डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है, वहाँ बताता है, एकदम लगी रहती है उसको। तो ये तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम निकालो, पढ़ो, और डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब उसका आधा कोर्स हो गया, अब मुझे उस पर दया आ रही है कि यार उसके साथ गड़बड़ हो रहा है, वो टाइम ही नहीं निकाल पा रहा है। एक लड़की है वीकेंड बैच में, पहले उसका 5 डेज वर्किंग था, तो कोर्स ज्वाइन किया, कंपनी वालों ने 6 डेज वर्किंग कर दिया, सैटरडे ऑफिस बुला रहे हैं उसको, अब बेचारी फंस गई है वो। तो ये सब मत हो, ठीक है? डन, क्लियर? किसी को दिक्कत परेशानी इसमें, क्वेश्चंस में? ऑल ऑफ एबल टू दिस? है एबल टू डू दिस? नहीं? बढ़िया क्वेश्चन करे, एक और कर, हाँ, करे, करे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करे एक और, चलो बहुत बढ़िया। क्लास ले रहे हो ना वहाँ पे, रिविजन चल रही है ना वहाँ पे, तुम भी बैठ जाया करो, क्या दिक्कत है बैठने में, बैठते हो ना? वेरी गुड, जितना मिले उतना निपटा लो, है ना, है कि नहीं? देखो अगला क्वेश्चन देखो, मान लो दो लिस्ट है, x1 एंड x2, ठीक है? दो लिस्ट क्या है, x है, x2 और x2, हम चाहते क्या है, ठीक है? दो यूजर हैं, रमेश और दिनेश, नाम भी ले लो यहाँ पे, रमेश और दिनेश, ठीक है? रमेश एक नंबर डालेगा, दिनेश दूसरा नंबर डालेगा, दोनों के यहाँ पर एडिशन आएगा, मान लो आ गया 1 + 2 3 आउटपुट में। अगली बार मान लो रमेश ने डाला 4 और दिनेश ने डाला 6, तो रमेश का अब तक का मैक्सिमम चाहिए होगा और दिनेश का अब तक का मिनिमम, तो दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 + 2 = 6। हाँ समझ में? मतलब रमेश जब भी डालेगा उसका मैक्सिमम फाइंड करना है, ट्रैक करना है, और दिनेश का क्या, मिनिमम, दोनों को ऐड करके आउटपुट देना है। करिए जरा फटाफट क्वेश्चन, ये तो सभी लोग जो क्वेश्चन किया है उसी को डबल कर देना है ना, तो करिए जरा फटाफट। सिंपल है, करिए जरा।
कोड डाल के वेबसाइट पे यूजर वहां चाहता है यहाँ से बनाते API डेटा को कॉल करते हैं हमारा प्रोग्राम रन करता है हमारे सिस्टम में और सिग्नल यहाँ से रिजल्ट यहाँ इनपुट डालेगा तो मैक्सिमम फाइंड करने यहाँ आना पड़ेगा ना प्रोग्राम थोड़ा निकाल सकते हैं यूजर को उसके लिए API ऐसे तो करो देखो जो सोच सकते हो सोचो और करो ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है तो इन स्टेप्स का क्वेश्चन है तो आप जैसे सोच सकते हैं सोच के करो व्हाट्सएप पे भेजा है देखता हूँ
हो क्या? वेरी गुड, व्हाट्सएप भेजो। हेमंत गलत है। एक तो ना लूप में देखो, लूप में भी गलती है। उन्होंने कहा फॉर इन बी, फिर तुमने बी ऑफ जीरो लिखा। बी ऑफ जीरो क्यों? डायरेक्टली आई ग्रेटर देन के करो ना। तुम लिखा आई इन बी ना, तो नेक्स्ट के लिए फिर कैसे क्या होता है? जैसे आई ग्रेटर देन बी लिखो ना, के इज इक्वल टू आई लिख दो, और ये सिर्फ एक ही बार चलेगा ही। हम्म, ये तो गड़बड़ है। हो गया भाई तुम्हारा? कोड भेजो, कोड भेजो, कोड भेजो, कोड। डेटा यूजर से नहीं, यूजर्स। तुम तो हमेशा यूजर से कराते हो। कराओ यूजर से, मतलब नहीं बोलता हूँ तो यूजर से कराते हो, और इस बार बोला यूजर से करके भेजो। जो भी इतना भेजो, व्हाट्सएप भेजो को। ले आओ, ले आओ, वो तो टाइम खाओगे ना यार, बच्चे बहुत है ना। व्हाट्सएप पे भेजो। मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बस बताऊंगा गलत है सही है। डिफ क्या बना है ये ऐड है क्या? आर और डी, रमेश और दिनेश। अच्छा। नहीं, ये गलत है, ये पूरा प्रोग्राम ही गलत है। ये कह रहे हैं पूरा प्रोग्राम ही गलत है, मैक्सिमम छोड़ दो, पूरा प्रोग्राम ही गलत है। जो हमें करना है तुम कुछ और बना रहे हो। हमें क्या करना है, हर बार यूजर देखा, हर बार चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम, है ना? तुम क्या कर रहे हो, तुम लिस्ट ही भेज रहे हो, है ना? हमें तो हर बार चेक करना है ना, तो लिस्ट। नहीं समझ पाया मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो यूजर, या तो तुम यहीं पे यूजर से ले लो इनपुट, और अपेंड कराते जाओ, और इसी फंक्शन को कॉल कर लो लूप में एक, तो वो भी वर्क कर जाएगा। ऐसे कर लो, हाँ ये भी ठीक है। हम्म हम्म रमेश दिनेश को एक साथ ही भेज दो ऊपर, और मैक्सिमम मिनिमम दोनों के सेपरेटली निकाल लो, और वैसे ऐड, हाँ वो भी ठीक रहेगा। कर लो, बढ़िया जा रहे हो आगे। बस उसमें यूजर से इनपुट लो, लेकिन समझ में आया? क्या ऐड करना है उसमें? हाँ, बाकी तो फंक्शन तो वही रहने दो, तुमने लिखा है जो, ठीक है, गुड है, गुड। और किसी ने किया ट्राई? नहीं, चलो मैं करता हूँ, ठीक है। पहले तो अपने को देखो ध्यान से कि अपने को यूजर से, अब रुको, अब शुरुआत करूंगा मैं भल्ला से। तो हम 13 हो गया ना, 3-13, क्लास भी तो खत्म करनी है। क्वेश्चन बड़ा है, देखो इधर सभी लोग। हमें क्या करना है, पहला काम तो हमें ये करना है भाई, यूजर से इनपुट लेना है, लेना है, और मैक्सिमम मिनिमम को ऐड करना है। सबसे पहले फंक्शन बनाया डिफ एफ, इसमें एक लिस्ट डाले, मान लो रमेश, और दूसरा डाला दिनेश। हमें क्या करना था, रमेश का मैक्सिमम, दिनेश का मिनिमम, यही कहना था ना। तो यहाँ लिखो के इज, यहाँ लिखो है तो ऐसा लिखो, मैक्स इज इक्वल टू रमेश ऑफ जीरो, है कि नहीं? और मैक्सिमम निकाल लो फॉर आई इन आर, इफ आई ग्रेटर देन मैक्स, पुट मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, आई। दिक्कत कोई? मिनिमम निकालना है दिनेश से। अंकित, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग देखो और पूछो आके, ठीक है? आने क्योंकि तुम्हारा बीटेक किस में है? हाँ, बीटेक नहीं है तुम्हारा ना, तुमने क्या करा है? बीसीए कर रहे हो ना, तो करो, रिकॉर्ड देखो, ठीक है? और दिक्कत तो आके पूछो, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम है तो, मतलब अपने को ये नहीं समझना है कि भाई हमें तो सब आता ही होगा, सब नहीं आता है ना, पूछना है अपने को, ठीक है? और दूसरों को कितना आता है इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, है ना? तो इसलिए आगे पूछो जो भी नहीं आ रहा है। मिनिमम इज इक्वल टू आर इज जीरो, ठीक है? तो मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, और मिनिमम निकाल लो फॉर आई इन आर, इफ आई लेस देन, मिनिमम में लेस देन ना, इफ आई लेस देन। अब देखो मिनिमम मैक्सिमम कोड कम से कम, हाँ तो चलो कोई बात नहीं, रमेश दिनेश स्वैप कर लो, है कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? तुम कर लेना ये तो, इसमें तो कोई बड़क वाली बात ही नहीं है। बट बढ़िया है, याद दिला दिया, लेकिन वो तो कर ही सकते हो। तो मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया हमारे पास। उसके बाद इसी फंक्शन में क्या कर दो, प्रिंट करा दो, क्या, मैक्स प्लस मिन। फंक्शन वाला काम हमारा हो गया। उसके बाद क्या करें, वाइल लूप लगाए, यूजर से इनपुट ले, रमेश का इनपुट, दिनेश का इनपुट, रमेश को कॉल करे, दिनेश को कॉल करें, बस फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना? कोड करूं इसका, वही समझ में आया? लेट्स डू द कोड। सिंपल है, इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है।
देखो यहाँ पे डिफ, ठीक है, F1 जो भी नाम रख लो, मान लो रमेश एंड दिनेश, ठीक है। पहले मैक्स निकालते हैं, तो मैक्स इज इक्वल टू रमेश ऑफ 0। उसके बाद एक लूप लगाया फॉर आई इन आर, और कहा इफ आई ग्रेटर देन मैक्स है, 0 लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ आई इज ग्रेटर देन, वेरी गुड मैक्स, सो मैक्स इज इक्वल टू आई, ठीक है, डन, इतना हो गया, काम खत्म। दिनेश का मिनिमम निकालना था, तो मिन इज इक्वल टू दिनेश ऑफ 0, और फिर फॉर आई इन दिनेश इफ आई इज लेस देन मिनिमम, मिनिमम में पुट कर दो क्या, आई को, और फिर यहाँ आगे क्या करो, प्रिंट मैक्स प्लस मिन। काम खत्म, हमारा इतना काम हो गया। अब हमें यूजर्स इनपुट लेना है, तो मेक अ फंक्शन, इसको मैं यहाँ से लाता हूँ, ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर एक रमेश है हमारा, और एक भाई दिनेश भी है, तो राइट हियर दिनेश इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इंटर इफ यू वांट, ठीक है, देखो यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ करना पड़ेगा। इंटर वी टेक ए if you don't want if you don't want data, if you don't want data, and if you don't want data, enter a if you don't want data, otherwise enter b, है ना। तो जब अगर डेटा चाहिए तो राइट बी, अदरवाइज राइट ए। पहले आकर लिखते हैं, इसको हटाते हैं, इंटर योर डेटा, पहले लिखते हैं इंटर योर डेटा, के में एक डेटा लिया और आर में इसको अपेंड कराया, तो ये हो गया रमेश डेटा। यहाँ पर लिखो इंटर रमेश योर डेटा, इंटर रमेश योर डेटा। थोड़ा इंग्लिश के लिए माफ करना मेरे को ना, कुछ गड़बड़ हो रहा तो सेंटेंस में, ठीक है। इंटर रमेश योर डेटा, और इसको अपेंड करा लीजिए, फिर इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, रमेश आ गए अपने पास। अब दिनेश के लिए भी कर लेते हैं अपन, इंटर दिनेश योर डेटा, है ना, तो दिनेश साहब का भी ले लिया। अब यहाँ पर आओ, प्रिंट ए और बी, ए करोगे तो कंटिन्यू करेगा, बी करोगे तो नहीं करेगा, है ना। यहाँ लिखो K1 नॉट इज इक्वल टू ए, जब तक कि नॉट इज इक्वल टू ए हो, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो आर एनी, एक इंटर करोगे यहाँ पर एनी लिख सकते हो, ए के अलावा कोई सा भी, जरूरत थोड़ा ना कि बी, कुछ भी। इफ ए इंटर ए इफ यू डोंट वांट अदरवाइज इंटर एनी नंबर, एनी, है ना, कुछ भी इंटर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए इंटर करोगे तो भाई वो क्या करेगा, वहीं पे समाप्त कर देगा, है ना। तो राइट हियर K1 इज इक्वल टू इनपुट, एनी के बाद कहाँ, अच्छा सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए कोई दिक्कत, कहाँ पे दिनेश, कैपिटल डी होगा, वेरी गुड, इसको बदल दीजिए, और ठीक है साहब, रन करें, देखते हैं क्या ही होगा, गलती होगा तो आ जाएगा। तो क्या है, पहले इंटर रमेश योर डेटा, नहीं ये गलत है ना, रमेश ऐसे कुछ, लेकिन इस पर मतलब सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, फिर भी लेट्स डू दिस, 2 हो गया। इंटर दिनेश योर डेटा, आहा गड़बड़ हो गया, 4, भैया ए इंटर करो, निकलो यहाँ से बाहर, हाँ? अच्छा K1 लिया नहीं क्या, लिया तो है यार, ओहो, ये ना यहाँ पे, हाँ अच्छा गॉट इट, यहाँ पर ए का हमने स्ट्रिंग दिया ही नहीं है ना, तो ए की वैल्यू है क्या कुछ भी, इधर एनी वैल्यू ऑफ ए, डोंट नो, ए इज अ लिस्ट हियर, पता नहीं क्या है। इसको ना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आगे बढ़ता रहेगा, इसको ब्रेक, समझ रहे हो क्यों आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि
हमने ए तो दिया है बट ए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नहीं बनाया है ना, ए इज ए वेरिएबल हियर, आई डोंट नो ए की वैल्यू क्या है, तो और वो क्या ए की वैल्यू लेके रखा हुआ है, तो ऐसे ही रन होता रहेगा। तो पहले इसको हम करते हैं क्या, रन पे जाते हैं और इसको करते हैं इंटरप्ट, क्योंकि गड़बड़ हो गया, चलता ही रहता है वैसे। तो इसको फिर से रन कर दीजिए और यहाँ पर आके लिखिए, यहाँ पे लिखिए वाइल, ए लिखना है तो ऐसे लिखिए पहले तो, ठीक है। और दूसरा काम, हमने कॉल ही नहीं किया इसको, इस वाले फंक्शन को f1 को, तो f1 को कॉल भी कर लीजिए, f1 और कॉमा कैपिटल टी, है ना जी, ठीक है। रन इट, क्या हुआ, अच्छा राइट, k1 इज इक्वल टू कुछ नंबर ले लो, पता नहीं k1 की वैल्यू क्या है, तो इंटर योर डेटा, ठीक है, टेक योर डेटा, मे बी दिट इज 3, इंटर दिनेश डेटा मे बी 4, देखो देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया ना, 3 और 4 7, और यहाँ पर इफ राइट 3 2, फिर से लूप चलेगा, इंटर रमेश डेटा 4 दिया था पहली बार, 3 दिया था, राइट हियर 5, तो क्या आउटपुट लेगा रमेश के लिए, मैक्सिमम था ना, और दिनेश का राइट हियर 1, तो 5 1 6 आना चाहिए, 6 आ गया, और ए अगर ए कर देंगे यहाँ से तो हम बाहर हो जाएंगे, ए करते बाहर हो गया डन। किसी को दिक्कत परेशानी बताओ, बोलो क्या कहा, अच्छा प्रोग्राम क्या समझ में है, ये एक फंक्शन लिखा मैक्सिमम मिनिमम का, ये तो समझ में आया ही होगा, हाँ। फिर यहाँ पर एक यूजर से इनपुट लेना शुरू किया, एक आर के लिए लिया, एक डी के लिए लिया, आर डी बनाया, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन खुद ही मैक्सिमम मिनिमम करके और प्रिंट करके दे देगा यहाँ पे, हाँ। तो अब आज वाला लेक्चर में बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, ऐसा क्या, ठीक है, यहाँ पे कर रहा है ना मैक्सिमम मिनिमम, है ना, ठीक है। देखो हाँ जी बताओ, हम्म, 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 बिल्कुल, एक मिनट रुक जाओ, फिर से ऐसे पूछो, क्या पूछो, हाँ हाँ हाँ, आवा आवा, तो लास्ट टाइम, अरे यार सुनो ना, लास्ट टाइम तो वो बड़ी लिस्ट बनी जा रही, मान लो 5वां नंबर जब डाल रहे हो तो 5वें नंबर पे तो पूरी लिस्ट का मैक्सिमम और पूरी लिस्ट का मिनिमम ही करके बता रहा है, समझे नहीं तुम फिर आशीष, 5वें जैसे पहला नंबर में वो पहला, जैसे देखो अभी भी वैसे ही हो रहा है, तुम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, फिर देखो इधर आशीष ध्यान से देखो, तुम लोग जरा आज का रिकॉर्डिंग सभी लोग देखें, ठीक है, 2 बार, और जरा क्वेश्चन करें, आप लोगों को पाइथन आ नहीं रहा है, फिर इतने क्वेश्चन कराने के बाद आप लोग भी ढीले हो, देखो इधर, जब तुम 5वां इनपुट दे रहे होगे रमेश के लिए, तो जो 5वां इनपुट होगा वो 5वां तो जा रहा होगा फंक्शन के पास, और दिनेश का भी 5वां जा रहा होगा, अब वो इसका मैक्सिमम निकालना होगा, मैं भी शायद इसका मैक्सिमम 1, 7 + 1 8 देगा यहाँ पे, आशीष सिंपल तो है, तो तुम यही तो बोल रहे हो अलग से करने के लिए ना, तो यही क्वेश्चन यही बोल रहे हो ना करने के लिए, तो ये तो यहाँ हो ही रहा है, तो हर बार हो रहा है, हर बार पहली बार 1 1 नंबर ही है, दूसरी बार लिस्ट बन गई 2 2 नंबर की, तीसरी बार 3 3 नंबर की लिस्ट बन गई, चौथी बार 4 4 नंबर की लिस्ट बन गई, है ना ध्रुव, समझ में आ रहा है, कर लो 3 फंक्शन कर लो, एक मैक्स के लिए बना लो, एक मिन के लिए बना लो, एक एडिशन, हाँ वो से बना लो, एक ही बात है, ये उसने बनाया था, क्या नाम है उसका, क्या नाम है तुम्हारा जी, विकास ने बनाया था, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया, वैसे बनाती मत मारो, जैसे चाहो वैसे बना लो, ठीक है, समझ में आ रहा है?
कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझते रहो बस, लेकिन लगे रहो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। वहाँ क्या चल रहा है अभी? कंडीशन शुरू हो गया है, ठीक। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? आ रहा है ना समझ में? बट कोई क्वेश्चन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन कोई करके दिया नहीं है, हैं? 3 क्वेश्चन दिया, तीनों में से क्वेश्चन ने किया नहीं, तीनों क्वेश्चन। थोड़ा सा हेमंत ने ट्राई किया था, थोड़ा आशीष ने ट्राई किया था, और थोड़ा विकास ने किया था। आई किसी ने किया नहीं क्वेश्चंस, कहाँ गया वो? क्यों भाई नहीं बन रहा तुझसे क्वेश्चन? क्यों नहीं बन रहा है? तुमसे ही बनेगा तो फिर किससे बनेगा यहाँ पे? कर ही नहीं रहे होगे तुम। और कहाँ है वो, कहाँ है? आज आया ही नहीं। सर आपसे नहीं बन रहा है? इसका इस क्वेश्चन देखो, ये है, ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को कॉल किया। अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट लेना है, इंटर योर डेटा इनपुट अपेंड कराओ, अपेंड करके इस F1 को कॉल करो, F1A, वो खुद ही ऐड करेगा और प्रिंट करके सम करो। तो वाइल नहीं लगाओगे तो फिर वो लगाओ, मतलब रिकर्सन यूज करो, कुछ तो करोगे ना, कैसे करोगे फिर, है ना? मतलब फंक्शन बोला है करने का, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट यही कर लो। फंक्शन कर रहा है, करना है ना, तो कंडीशन लगा रखा है तुमने, फंक्शन तुम्हें करना ही करना है। रन इट, गिव द नंबर, मान लो तुमने 4 दिया, 3 दिया, देखो 7 आया नहीं आया, गड़बड़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर से ले रहा है, तो इसको 0 करो जरा, और फंक्शन का क्या नाम है, F1 है, जरा इसको कॉल करो और यहाँ पे ऐसे करो। अब देखो क्या हो रहा है, k इज इक्वल टू 1, तो क्या दिक्कत आ रहा है, 3, ओ 3 इज ऑड नंबर ना, 4 इज इवन 4 आ गया, 5 इज ऑड तो 4 ही आना चाहिए, फिर अगर 8 डाले तो 12 आना चाहिए, आ रहा है 0, ठीक है, डन हो गया। तो आई विल शेयर दिस लिंक फॉर दिस प्रोग्राम टू योर ग्रुप, चेक इट द रिकॉर्डिंग। ये तीनों क्वेश्चन जो बड़े बड़े थे वापस से करिए, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को प्लीज।